बहुत मूडी लोग होते हैं, हमें इंस्पिरेशन एक बेसमेंट में बैठ के भी मिल सकती है। मैं अलास्का गई थी, वहाँ बिल्कुल इंस्पायर्ड नहीं थी। तो कॉपी अदर आर्टवर्क्स ऑफ मास्टर्स। मैं ये नहीं बोल रही कि इंस्टाग्राम पे कोई रील देखी जो वायरल होगी जिसने शिव जी की पेंटिंग बनाई है या नंदी बुल बनाई है, मैं वो कॉपी करी हुई है। आई एम टॉकिंग, लोग हल्दी दूध पीते हैं बचपन से, अब टर्मरिक लाटे आ गया। व्हाट इज दैट? मसाला चाय लाटे, व्हाट इज दिस? इट्स ऑल हियर। आई फील अगर मैं कोर्ट में केस भी लड़ लूंगी उसके साथ कि इसने मेरा कॉपीराइट इशू हो गया ये, तो अगर 10 खामियां निकाल दी। हाय एवरीवन, वेलकम टू अ ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ सिप टू सक्सेस। आज हमारे स्टूडियो में बहुत अलग टाइप की एनर्जी और वाइब है because we have an artist with us. Hi Pavni. Hi. Welcome to Sip to Success. Thank you so much. To begin with, let's talk about you. थोड़ा आप अपने बारे में बताओ. Your life journey कैसी रही है? I'm a visual artist. I'm a painter and a sculptor. And I've always wanted to become an artist since I was a child. Since child? Yeah. Oh, nice. It was a childhood dream of mine. बहुत कम लोगों का childhood dream fulfill होता है ना? हाँ. मतलब it was a dream to become an artist, but I'd never thought about selling artwork and monetizing it and having my own brand. That just came in after 2021. And I've been formally trained in fine art. मैं स्कूल में भी fine art लिया था 10th 11th में. उससे पहले भी आर्ट रूम में बैठी रहती थी और पेंटिंग कॉम्पिटिशन्स के लिए जाती थी. एंड उसके बाद कॉलेज फर्स्ट मैं सिंगापुर गई LaSalle कॉलेज ऑफ आर्ट्स में पेंटिंग के डिप्लोमा के लिए, which was for 6 months. Then 2014 I decided to do a bachelor's of fine art from Amity University, Noida, and I did it in painting. It was a 4-year course. And fine art education किसी को समझ नहीं आती है. तुम BFA बोलते हो तो सब बोलते हैं you've done bachelor's of finance because fine art is a very alien word कि ये क्या है. फिर तुम किसी को बोलते हो 4 साल तुमने पेंटिंग सीखी है तो वो बोलते तूने सिर्फ पेंटिंग करना सीखा है 4 साल और क्या पढ़ा है. But fine art is not just about painting. You learn क्या क्या होता है थोड़ा सा करिकुलम में? उसमें सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे हिस्ट्री. फिर हिस्ट्री में हमारे पास इंडिया में इंडियन आर्ट भी पढ़ाया जाता है और वेस्टर्न आर्ट भी पढ़ाया जाता है. हिस्ट्री ऑफ आर्ट. हिस्ट्री ऑफ आर्ट जैसे हम स्कूल में हिस्ट्री पढ़ते हैं मुगल एम्परर्स के बारे में, पार्टीशन के बारे में सब, तो ऐसे आर्ट का भी एक पूरा रेवोल्यूशन चला है. क्योंकि आर्ट जो हम पहले का आर्ट देखते थे वो काफी उस टाइम पे के लिए सब्जेक्टिव होता था. जैसे वर्ल्ड वॉर चल रही है तो तब आर्टिस्ट भी बहुत इफेक्ट होते थे, तो उस टाइम पे आप पेंटिंग में बहुत टर्मोइल देखते थे. तो जैसे जैसे वर्ल्ड भी आगे बढ़े वैसे वैसे आर्टिस्ट भी आगे बढ़े और आर्ट भी. देन आर्ट थ्योरी एक सब्जेक्ट होता था. आर्ट थ्योरी में हमको उसमें भी इंडियन और वेस्टर्न होता था. इंडियन में हमें जैसे रस और भाव और कैसे फील होता है आर्ट के बारे में और डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमोशंस व्हाट यू कैन डिपिक्ट थ्रू आर्ट, वो पढ़ाया जाता था. देन देयर वाज पेंटिंग मेथड एंड मटेरियल कि हम आर्ट तो करते हैं लेकिन जो हम मटेरियल यूज कर रहे हैं जैसे एक्रेलिक है वो जिस पे आर्ट बना रहे हैं, मतलब पेंट जो होता है एक्रेलिक ऑयल, एक्रेलिक प्लास्टिक से बनता है तो उसमें क्या केमिकल्स यूज होते हैं. फिर ऑयल पेंट्स जो होते थे पुराने जमाने में नेचुरल पिगमेंट से होते थे तो वो फ्रूट्स एंड फ्लावर्स से होते थे. अब तो यू गेट एवरीथिंग वेरी रेडली मेड. पर एक पेंटिंग को अब जब तुमने बना दिया है सो पेंटिंग इज लाइक एन इन्वेस्टमेंट एंड इट शुड लास्ट योर लाइफ टाइम. बट देयर आर सम थिंग्स दैट कीप कमिंग इन बिटवीन लाइक वेदर कंडीशंस कि मौसम की वजह से, कभी सीलन की वजह से वो पेंटिंग खराब हो रही है, कभी कभी वो पेंटिंग टाइम के बाद कलर फेड हो रहा है बिकॉज अब तो मैन मेड मटीरियल्स आ गए. सो यू शुड नो कि उसको रिस्टोर भी कैसे करें, फिर वो पेंट बनता कैसे है. फिर उसमें हमें बहुत सारे हैक्स भी सिखाए थे कि अगर ये पेंट नहीं अवेलेबल इसकी जगह तुम ये कर सकते हो. इट वाज वेरी थ्योरेटिकल आल्सो. देन इन अ कॉलेज लाइक एमिटी इंग्लिश वाज वेरी कंपल्सरी. यू हैड टू टेक अ थर्ड लैंग्वेज. आई हैड टेकन स्पेनिश. देन साइकोलॉजी वी वर taught. Psychology? Yeah. Psychology we were taught because I think that's also a very important subject because लोगों की minds अलग type के होते हैं and artists have a very different mind. And so we total had like 13 subjects. Then there was painting. Then there was drawing. Painting other than painting, 13 subjects.
नहीं, पेंटिंग सब्जेक्ट का नाम था, उसमें अच्छा। कैनवसेस बनाने होते थे। Okay. देन ड्राइंग अलग सब्जेक्ट था, फिर लाइफ स्टडी अलग सब्जेक्ट था जिसमें मॉडल आता था या फिर कोई स्टिल लाइफ होता है, नॉर्मल ऑब्जेक्ट्स जैसे वाज रख दिया, नोटबुक, बैग, ये उसको ड्रॉ करो। फिर उसके बाद फोटोग्राफी फोटोग्राफी वाज अ सब्जेक्ट। देन फाइन आर्ट में एक और चीज होती है, प्रिंट मेकिंग। प्रिंट मेकिंग इज ऑल्सो अनदर सब्जेक्ट। वो पेंटिंग में हमें वो भी सिखाया था कि हम अपने आर्ट को किस डिफरेंट वे में एक्सप्लोर कर सकते हैं। फिर मुझे याद भी नहीं है, 13 सब्जेक्ट थे मेरे को याद है। बट ये भी काफी कुछ करिकुलम है। हाँ, और बहुत वास्ट है, ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ इजी आप जाके पेंट ही कर रहे सिर्फ पेंटिंग नहीं करते थे जो यूजुअली लोगों को लगता है। एंड our timings used to be 9:15 to 5:30. So it was a long course and it was for 4 years. And every time, like, we used to have exams. So exams used to be theoretical and practical. So the theoretical exams are 3 hours, but practical exams used to be for 7 hours. 7 hours? Yeah. So it used to start. ये इंडियन कोर्स का है? इंडियन कोर्स की बात कर रही हूँ। एमआईटी में? हाँ। तो 7 hours का एग्जाम होता था, बीच में आधे घंटे की ब्रेक मिलती थी कि कुछ खा पी के आ जाओ, फिर अपना वो कंप्लीट करना है। और इट वाज अ वेरी टाइम टेकिंग एंड टाइम कंज्यूमिंग वो। एंड 4th ईयर में तुम्हारी डेजिग्नेशन होती है जिसमें यू हैव टू राइट अबाउट योर जर्नी एंड योर आर्ट। 4 साल से वो कैसे गया है, एंड उसको यू हैव टू राइट इन अबाउट 5,000 to 7,000 वर्ड्स। तो हमें वो पूरा एक्सप्लेन भी करना होता था कि ये नहीं कि जो मन में आ रहा है तुम बना रहे हो। सो इट वाज अ फुल एक्सपीरियंस एंड जर्नी। एंड आई थिंक ये चीज बहुत पूछते हैं हमसे, दैट डू यू थिंक इट इज इम्पोर्टेंट टू स्टडी आर्ट? बिकॉज आज की डेट पे आपको सेल्फ टॉट आर्टिस्ट बहुत मिलेंगे। आई थिंक ठीक है, कोई भी आर्टिस्ट बन सकता है बिकॉज इट्स नॉट अ वेरी स्पेसिफिक फील्ड, बहुत सब्जेक्टिव चीज है। आई फील एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। यस। मतलब माय डैड ऑलवेज वांटेड मी टू जॉइन द फैमिली बिजनेस, तो मैंने सोचा कि अब उनका सपना पूरा कर देते हैं। तो so you joined family business? I did a post graduate diploma in marketing, PGDM का 2 साल का दिल्ली से कोर्स करा। Okay. काफी टफ था वो मेरे लिए क्योंकि मैंने मैथ्स नहीं पढ़ी थी 10th के बाद, फाइनेंस, ये सब मेरे लिए एलियन वर्ड्स थे। बट उस टाइम पे इट वाज वेरी टफ, बट I learned things like marketing. तो आर्ट स्कूल में नहीं सिखाते। आर्ट स्कूल में तुम्हें नहीं सिखाते how to make yourself your own brand. So, yeah. आर्ट बनाना सिखा दिया, बट उसको बेचना कैसे है, how to market it, वो सब एक मिसिंग था। एक चीज बताओ मुझे, जैसे कोई भी आर्ट बनाना होता है किसी भी आर्टिस्ट को, सो एक पूरा थॉट प्रोसेस और वो एक विजन चाहिए होता है। सो क्या प्रोसेस होता है एक आर्ट को बनाने के लिए, और एनी पर्टिकुलर प्रोसेस जो आप फॉलो करते हो एक आर्ट पीस को बनाने के लिए? क्या थॉट जाता है? जैसे मूवीज में देखते हैं ना कि आर्टिस्टिफिकेशन पे गए हैं इंस्पिरेशन के लिए। या आर्टिस्ट को हमेशा पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है कि इंस्पिरेशन चाहिए। इट्स अ वेरी हम बहुत मूडी लोग होते हैं। हमें इंस्पिरेशन एक बेसमेंट में बैठ के भी मिल सकती है। मैं अलास्का गई थी, वहां पे बिल्कुल इंस्पायर्ड नहीं थी, तो वो देश का एक कोना था। तो लाइक इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू एंड यू डोंट नो व्हेन दिस क्लिक्स and you want to just do it, and it can be at 3 बजे सुबह के, रात के 1 बजे, या सुबह के 5 बजे, you don't know when it comes. हाँ, तो how do you manage through all this ना, कि कैसे initially while growing up I used to copy artworks. जो famous artists होते थे, इंडियन भी वेस्टर्न भी, मैं उनका काम कॉपी करती थी। फिर ऐसे ऐसे करते करते ना, when you copy other artworks of masters, मैं ये नहीं बोल रही कि इंस्टाग्राम पे कोई रील देखी जो वायरल होगी जिसमें शिव जी की पेंटिंग बनाई है या नंदी बुल बनाई है, मैं वो कॉपी करी हुई है। आई एम टॉकिंग अबाउट एस्टैब्लिश्ड आर्टिस्ट लाइक वैन गॉग, रेम्ब्रांड, देन इंडियन आर्टिस्ट लाइक परेश मैती सर, जयश्री बर्मन मैम। सो दीज आर एस्टैब्लिश्ड पीपल। तो उनके आर्टवर्क्स को जब तुम कॉपी करते हो, एवरीवन हैज अ डिफरेंट स्टाइल ऑफ आर्ट। और हमें आर्ट थ्योरी में सब सिखाया था, इम्प्रेशनिज्म भी होता है, रियलिज्म भी होता है। तो ऐसे बहुत टाइप की चीजें होती है आर्ट में। सो व्हेन यू मेक सो मच आर्ट, तो तुम्हें पता लगता है कि तुम्हारा इंटरेस्ट किस चीज में है। एंड आई रियलाइज्ड टिल 2021 दैट आई लव मेकिंग पोर्ट्रेट्स। एंड मैं पर्सनली जो पेंट करती हूँ वो मैं मोस्टली उसी चीज को पेंट करती हूँ जिससे मैं खुद इंस्पायर हो सकती हूँ, एंड दैट्स women. I am the only child and I have my mom dad at home.
And while growing up, it was a very woman-centric home. So like women really inspired me, my grandmothers, and like it was all women around me. And father was always like the alpha and the bread provider of home, but like I was always around women. So I love to narrate their stories. जैसे कि I did a series on queens and queens and like emperors, and I wanted to glorify women in such a way. So like उसके लिए मैं पहले women मेरे हिसाब से आज की emperor या आज की woman कैसे है, मैं वो story पहले सोचती हूँ. I love to make fashion and luxury a part of my aesthetic and my painting because I relate to it so much. So then I choose like what kind of an aesthetic will it be, what kind of an outfit goes. Then jewelry plays a very important role in my art as well. So I love painting jewelry. As an inspiration, अच्छा, as an art. I love jewelry. I love painting jewelry. Like I feel India में इतनी सुंदर jewelry है. And we have Tanjore, we have those Zambian emeralds, and we have like those big महाराजा के time से like हमारा ही कोई नहीं था. हाँ. Culture और history. हमारा culture इतना rich है, तो I love to add these elements in the painting. तो एक mood board type बनाती हूँ मैं, उसमें jewelry, outfit. Then I sketch what kind of a woman I want to make. Okay. It can be a man also. I've recently started painting men also. Oh, finally. लोग पूछते थे कि तुम आदमियाँ नहीं बनाते. तो मेरे को कोई hate नहीं है उनसे. ऐसा कुछ नहीं है. पर मैं इतना relate नहीं कर पाती थी. So I make a mood board like that and I sketch. Okay. And people ask me Delhi में कौन से art stores अच्छे हैं, तो मतलब सीताराम करके है stationery लाजपत नगर में 3 floor का store है and it's like artist heaven. Okay. I think हर artist को visit करना चाहिए. बड़ा अच्छा feel होता है, वहाँ आपको हर type की चीज मिलेगी. ये कुछ sponsor नहीं है, but मेरी favorite place to go है. हाँ, obviously. Then ऐसे एक यश stationery करके South X में भी एक छोटा सा store है. Then you have a lot of these providers जो तुम्हें अलग से canvas भी provide करते हैं, को canvas roll भी stretched भी. And अगर कोई square या rectangle है तो मैं वो खुद stretch कर लेती हूँ. And उसके बाद उसको prep करा जाता है. तो सब बोलते हैं कि मैं paint कैसे करती हूँ, तो सबसे पहले उस पे texture white की 3 से 4 layers लगाई जाती है, क्योंकि एक naked. So ये artist को ही करना पड़ता है? हाँ, हमें ही करना होता है. कैनवस हमारे पास बन के आता है. हाँ, कैनवस उस पे वो लोग एक लेयर करके देते हैं, बट तब नेकेड होता है कैनवस, तो वो ग्रैन्यूल्स जो होते हैं ना, आप कभी कैनवस को फील करोगे उसमें से दाने वो दिखेंगे. तो उनको भरना होता है ताकि जब आपका फाइनल आर्टवर्क आए ना, तो उसमें कलर की रिचनेस बहुत आती है. तो टेक्सचर वाइट को कम क्वांटिटी ऑफ टेक्सचर वाइट को वाटर के साथ ऐसे घोल बना के यू पुट इट ऑन द होल कैनवस, यू लेट इट ड्राई. सो 2 to 3 लेयर्स. और ये आई गेस बीएफए में सिखाते होंगे ना? ये सब सिखाते हैं. ये किसी को नहीं पता होता. हमें कैनवस स्ट्रेच करना भी सिखाते हैं कि कल को तुम्हारे से नहीं हो रहा तो तुम लकड़ी लेके तुम कैनवस उस पे रोल करके स्टेपल गन लेके उसको बना रहे हो. फिर काफी टाइम होता है लाइक यू वांट टू सेल योर आर्ट अब्रॉड एंड आर्ट बाहर शिप करना बहुत एक्सपेंसिव होता है. जैसे मैं बहुत बड़े आर्ट वर्क्स करती हूँ 6 फुट 7 फुट के. तो डी स्ट्रेच करना भी सिखाते हैं कि एक बार कैनवस हम लोग कैनवस के ऊपर करते हैं, अदरवाइज अगर कैनवस रोल पे करना है तो दीवार पे चिपका के भी कर सकते हो, बट आई लाइक इट ऑन अ बोर्ड. तो उसको डी स्ट्रेच करके व्हेन यू रोल इट तो उसका वेट बहुत कम हो जाता है पेंटिंग का. फिर वो वापस अगर ओपन करो तो उसी फॉर्म में ठीक हो जाता है. करके असेंबल करवा सकता है क्लाइंट. Okay. So जो उसपे हमने आर्ट करा हुआ है वो कुछ खराब नहीं होता. Okay. I think I read this somewhere. A painting is never finished; it's abandoned. अच्छा. So one fine day I think like, okay, this is complete according to me, and then I move on to another painting. But still वो एक vision से match लगता होगा कि जो आपने सोचा है. And I always think of like my paintings narrate stories, and it will have a story always. I will not make art that does not mean anything, because art should mean something to you, and it should mean something to anyone who's buying it also. It should have a story of its own. And other than women, any other source of inspiration for your art? Stories, India, culture. हाँ, वही मैं पूछना चाहता हूँ. Different states, like we have so many languages, we have so much food. I made this painting called Fulkari. Okay. I'm a Punjabi, and दादा दादी नाना नानी पाकिस्तान से थे.
फिर Okay. पार्टीशन में यहाँ है, तो काफी डिफरेंट कल्चर वो यहाँ लेके आए। तो ग्रोइंग अप मैंने उनसे सब सीखा है, एंड मैं फुल पंजाबी घर से आती थी, तो लाइक माय लव फॉर फूड वाज ऑलवेज देयर। सो आई स्टार्टेड दिस सीरीज कॉल्ड विमेन ऑफ पंजाब, जिसमें दिस पेंटिंग वाज कॉल्ड फुलकारी, एंड देयर आर 5 women सिटिंग, एंड उनके सामने पूरा आई मेड सरसों का साग, मक्की की रोटी, लस्सी, अचार, मिर्चियाँ, नींबू, सुनने में तो बहुत full टेम्पटिंग लग रहा है। culture. And then I took a real फुलकारी दुपट्टा। जो फुलकारी होता है वो पंजाब में बनाते हैं, वो वहाँ की ड्रेस होती है, वहाँ पे लेडीज पहनती है, and I treated it on canvas. So when you see it, it looks like I've painted it, but actually it's a real फुलकारी दुपट्टा that I've made. And it tells the whole story of like a newlywed bride wearing that फुलकारी दुपट्टा जो उसकी mother-in-law ने उसको दिया होगा, and she's sitting on the side, and then her mother's on one side, and there are 2 sisters behind, and it's like a whole story. And then वो पिंड के दरवाजे है पीछे. I did it with Hyderabad also, like a full Nawabi theme painting. Okay. Then I did this painting on India called Hindustani, where I painted a woman wearing a sports blazer. Indian theme का जो sports blazer होता है, blue color का, यहाँ पे emblem था, and जो skirt थी उसमें I made 28 panels. तो हर 28 पैनल में हर एक कपड़ा पेंटेड था जो उस स्टेट को रिप्रेजेंट करता था, जैसे चिकनकारी, फुलकारी। तो फिर उसके साथ आई इवन एडेड नेशनल एनिमल, नेशनल बर्ड, नेशनल फ्लावर उसी पेंटिंग में। हाँ, then I added a small satellite also. Okay. Then I also gave her a lot of jewelry, because jewelry is something like ये इंडियन फैमिलीज में हम लोग काफी लकी है कि हमारी मदर्स को, दादी, उनकी मदर इन लॉ ने दिया होता है उनको, उनकी तो इट्स लाइक जनरेशनल. I will not call it wealth. It's just like gold, and it's just blessings, and it's something that's unique to every family. And every time frame has a different kind of design. Yeah. Every region, हर region का भी एक अलग-अलग है. So उस एक jewelry जैसी चीज में भी इतना सारा कल्चर और हिस्ट्री मिलता है देखने को. आप ज्वेलरी में कितना आर्ट देख सकते हो. हाँ, exactly. Jewelry is art only. It's just wearable art. हाँ, wearable art. Yeah. And it appreciates in value also. Gold इतना महंगा हो गया. तो हाँ, like I like to represent my culture, my country on a canvas. And any particular art जो अभी तक आपने जितने भी आर्ट बनाए हैं, that has been the most rewarding, या जो बना के you have been satisfied कि कि हाँ, अब एक होता है ना आर्टिस्ट को कि मुझे एक ऐसा ड्रीम प्रोजेक्ट बनाना है, या ऐसा कुछ आपने बना लिया जो देख के लगता है कि जो सोचा था आर्टिस्ट बना के, अब एक होता है ना एक फील गुड फील आता है कि हाँ, we are satisfied. I created something that nobody had done before. I don't know if someone has, but मैंने नहीं देखा था. I created a woman in 2022, and I was painting a goddess only. Like not a goddess, actually I was making like a queen. And okay. It was called Firdaus. Firdaus मतलब paradise, Jannat. And I made a woman without eyes. And without eyes? Yeah. Okay. I don't like to paint eyes, because when you paint eyes, you paint a specific person. जब eyes हटा देते हो, a lot of people can see themselves in that art. Oh, yes. If you remove my eyes, it's not Pavni. It can be anybody. And I want my art to empower people, not just women, but men also. People should feel very empowered by it. So I made this woman, and I made her wear like these jewels on the head, and then bade earrings, necklace, and pashmine ki shawl, and full luxury and everything. But I put horns on her head. Achha. So to symbolize power. So horns represent flaws. I feel everybody is conscious about something in life. It can be weight, height, color, whatever, anything. सबका कुछ ना कुछ एक ड्रॉबैक और फ्लॉ होता है, और वो उसी फ्लॉ के पीछे अपनी आधी जिंदगी गुजार देते हैं कि ये नहीं ठीक, मुझ में ये नहीं है, उसमें कैसे है. एंड दे नेवर सी उनके पास कितना कुछ है, वो मे बी दूसरे इंसान में नहीं है. सो आई वांटेड टू सेलिब्रेट फ्लॉज. सो आई जस्ट मेड बिग हॉर्न्स ऑन द मोस्ट ब्यूटीफुल वुमन दैट you'll ever see. Okay. At that, a lot of women related to, a lot of men related to it also. It was very absurd also, and लोग बोल रहे क्या अजीब सा बना दिया है.
But I also remember in 2022 that was my first big artwork that I sold. It was a 6x6 circle. Of this Firdaus only? Firdaus, yeah. I Okay. made a second version of it last year अच्छा. because अब skill set भी better हो गया इतने साल से अब काम कर करके. But the story is the same. The lady is the same. It's just an upgraded version of that. नया मॉडल आ गया जैसे गाड़ी का. अब अगर कोई और आर्टिस्ट अगर कोई देख रहे हैं हमारी ऑडियंस की, दे वांट टू बी एन आर्टिस्ट और दे आर परसुइंग आर्ट एज अ बिजनेस और अ करियर, क्या गाइडेंस है या क्या टिप्स होंगे जो आप शेयर करना चाहते हो, सो दैट दे कैन लर्न फ्रॉम यू एंड स्टार्ट इम्प्लीकेटिंग इट फॉर अ बेटर करियर? पहले तो मैं बोलूंगी कॉलेज जाओ. कॉलेज जाओ, पढ़ाई करो. अगर तो उम्र है, if you're in your 20s और and art college is very accepting. तो आर्ट कॉलेज में इतना ज्यादा ना एज बैरियर है नहीं कि आई थिंक BFA 30-32 इयर्स तक कर सकते हो एंड MFA का तो कोई एज ही नहीं है. 60 साल 70 साल के भी लोग थे जो सिंगापुर में मेरे साथ पढ़ रहे थे. There's no age to learn. Those 4 years they'll be torture, but you will learn a lot. Those 4 years are going to be the foundation of you. If you can't do that, you do online courses, you learn a bit about art. आज की डेट में हर बंदा अपने आप को सेल्फ टॉट आर्टिस्ट बोलता है. एक तो कोविड लॉकडाउन में सबने अपने आप को आर्टिस्ट या शेफ या डांसर या सिंगर या कुछ तो बना ही दिया था. कुछ ना कुछ टैलेंट. इंस्टाग्राम हमारे पास इतना है तो रील्स बना के तुम वायरल हो जाओ. तो एंड हाउ टू मोनेटाइज इट, बिकॉज सी आर्टिस्ट जैसे यू ऑल्सो टोल्ड कि कोर्स में आर्ट कैसे बनाना है वो बताते हैं, बट उसको मार्केट कैसे करना है, आपको अपनी स्टोरी उसकी कैसे बिल्ड करनी है, सो दैट वो आर्ट सेलेबल पीस भी लगे. सो उसके लिए क्या प्रोसेस होना चाहिए? आर्ट इज लग्जरी आई फील, एंड एनी बिजनेस यू डू टुडे इट रिक्वायर्स सम इन्वेस्टमेंट. तो ये मत सोचो कि अपने बेसमेंट में अपने घर के कमरे में बैठ के तुम पेपर में कुछ भी पेंट करके बेचो. मे बी इट विल गेट यू इजी मनी अभी के लिए, but it is not something that is going to sustain you. So I feel firstly you invest in education, then you invest in good art materials और अच्छा thought process भी रखो. ये नहीं कि आईफल टावर सुंदर लगता है तो आईफल टावर बना दो. जो चीजें तुम्हें पता है वो पेंट करो. तुम इंडियन हो, तुम इंडिया की चीजें पेंट करो. तुम अफ्रीका के हो, तुम वहाँ का नेटिव कल्चर रिप्रेजेंट करो. आई फील हम लोग वेस्ट से इतना ज्यादा इंस्पायर हो रहे हैं और इन अ वे वेस्ट तो हमारे पीछे ही है. राइट. हम लोग हल्दी दूध पीते हैं बचपन से, अब टर्मरिक लाटे आ गया. व्हाट इज दैट? मसाला चाय लाटे. व्हाट इज दिस? इट्स ऑल हियर. आई फील rather than wandering here, going here, just अपने आसपास देखो, take inspiration from that, and then that art will be authentic to you. And there will be thousands of people who might hate your art and they will not relate to it, but out of those 1000 people you will find one. But लोगों को लगता है कि ठीक है, अब पावनी आंखें नहीं बनाती, पावनी ने हॉर्न्स बना लिए, पावनी ज्वेलरी बनाती है, 3D काम करती है, तो हम भी वही करेंगे, हमारा भी हो जाएगा ये. पर दे डोंट रियलाइज कि ये मैंने खुद डेवलप करा है, मैंने खुद सोच के ये करा है. तो तुम वो चीज मत करो जिसमें मैं अच्छी हूँ, पावनी अच्छी. यू चूज व्हाट यू लाइक, एंड वन डे इफ देयर इज ऑथेंटिसिटी और यू आर ट्रू टू योर आर्ट एंड एवरीथिंग, इट विल रिवॉर्ड. इट्स अ स्लो जर्नी. मतलब ये कोई ऐसा बिजनेस नहीं है कि सेल्स इतनी होगी, इतने का ही हो गया. इतना टाइम होता है हाँ कि मेरी महीने कोई पेंटिंग नहीं बिकती और बहुत बैड भी फील होता है बिकॉज everybody has bills to pay, everybody wants to do it, but art is a life of patience. Artists are very impatient people because कभी कभी गुस्सा आ जाता है तो मैं तो पेपर फाड़ देती हूँ, क्या बना दिया है. होता है. We have a lot of emotions inside us. So like, and how do you take out those emotions? Art से therapeutic क्या हो सकता है. कभी तो गुस्सा आता है तो मैं तो पेंटिंग क्या है ये बकवास, मुझे नहीं करना, मैं छोड़ देती हूँ. I abandon it कि नहीं पॉइंट. कुछ टाइम बाद I go back to it and I do it, and sometimes I don't do it also. I fail also. Like people only see the good parts. They don't see me in my raw self. There are days but I don't want to get up from the bed. मैं सुबह उठूंगी, सुबह भी क्या, मैं तो 11 बजे से पहले उठती नहीं हूँ. तो मैं उठूंगी तो मैं पूरे दिन घर पे ही रहूंगी या मैं बाहर चली जाऊंगी. And I don't want to paint. It's not something like a 9 to 5 कि ये करना ही है. So अब जैसे आर्ट अब अपना सोशल मीडिया पे भी
डिस्प्ले करते हो और गैलरी में भी होता है, सो आई एम श्योर कि कॉपी और पायरेसी भी बहुत होता होगा आर्ट में। सो कुछ वे आउट है इसका कि कुछ कंट्रोल हो जाए आर्ट पीस कॉपी होने से, या कुछ डुप्लीकेसी पायरेसी मैं बहुत करने के लिए? अपसेट होती थी पहले अच्छा, कि कॉपी कोई होता था तो? हाँ मैं रोती थी कि अच्छा। मैंने बनाया है, क्योंकि आर्ट वर्क बच्चे जैसा होता है आर्टिस्ट के लिए, तुम खुद ही नर्चर कर रहे हो उसको, क्रिएट कर रहे हो। फिर उसके बाद मैंने अपने लॉयर फ्रेंड्स को भी कॉल करा कि भाई ये क्या है, ये तो सेम चीज बना दी इन्होंने तो। और फिर ये लोग मुझसे, एक तो ये पता नहीं फेक प्रोफाइल बना बना के तुमसे प्राइस पूछते हैं लोग। फिर पूछ लिया फेक उसने, प्रोफाइल मतलब कस्टमर्स पूछते हैं? नहीं आर्टिस्ट, एक तो अच्छा। आर्टिस्ट नीड टू ड्रॉ दिस लाइन, इट्स नॉट दैट आई डोंट सी इट, आई गेट मैसेजेस एवरी डे फ्रॉम आर्ट प्रोफाइल्स सेइंग प्राइस प्लीज। अच्छा, वो मतलब पता आर्टिस्ट होता ही है वो आपसे? आर्टिस्ट ही है। फिर फॉर एग्जाम्पल मैंने बोल दिया दिस पेंटिंग ऑफ 50,000, फिर वो सेम चीज कॉपी करके अच्छा, लोगों को बेचेंगे 10,000 में। ओके ओके, मतलब आप ही के पीस का प्राइस पूछ के और उसी को तो फिर। अब क्लाइंट को तो यही चाहिए ना कि सस्ते में काम मिल गया। Okay. ऑब्वियसली दे कैन नॉट मेक द सेम थिंग, देयर इज ऑब्वियसली अ डिफरेंस, बट तुम कॉपी तो सेम कर सकते हो। और हाँ। मैंने फिर लॉज के बारे में भी पढ़ा, तो फिर मुझे पता लगा कि अगर मैं कोर्ट में केस भी लड़ लूंगी उसके साथ कि इसने मेरा कॉपीराइट इशू हो गया ये, तो अगर 10 खामियां निकाल दी तो मैं केस हार गई। और वो 10 खामियां क्या हो सकती है कि मैंने अगर HB पेंसिल से ड्रॉ करा है, उसने 2B से, तो ये अलग है। अगर Okay. मैंने रेड में स्कारलेट रेड यूज करा है और उसने रोज रेड है, तो ये अलग है। अगर मेरी लाइन की इतनी है थिकनेस और उसकी अलग है, तो ये अलग है। तो ये 10 डिफरेंसेस निकालना निकल तो ही जाएंगे। ऐसे, तो मतलब इट्स स्टूपिडिटी। Okay. एंड आई फील once if people start copying you, I think you should feel proud of yourself. हाँ, I was about people to are say getting that. inspired by it. Second coin इसका मतलब second side is this कि अगर वो कॉपी कर रहे हैं तो then But it it's also means very irritating. हाँ, Yeah. but then आप रोक नहीं सकते अगर इस चीज को ऐसे, तो और मैंने better. चूज किया है सोशल मीडिया पे एक पब्लिक Public प्लेटफॉर्म करना। पे अपने पेंटिंग्स डालने का, तो वो कॉपी होगी। होगा। या तो मैं चूज करूं कि मैं नहीं डाल रही, मेरी वेबसाइट है, वेबसाइट पे तो फुल आर्टवर्क का फोटो मिल जाता है आपको। सो इट्स समथिंग आई चोज फॉर माई सेल्फ, दैट आई वांट टू बी आउट देयर एंड आई वांट टू लाइक मेक अ लिविंग आउट ऑफ इट। एंड इफ नॉट एन आर्टिस्ट, क्या करियर पाथ होता आपका लाइफ में? एनी मतलब यू सेड कि बचपन में सोच लिया था आर्टिस्ट बनना है, हाँ, कुछ नहीं बट करके कभी कभी माइंड में थॉट आया, क्योंकि बिकॉज आर्टिस्ट बनना और पूरा प्रोसेस बहुत पेशेंस वाला है, माइट भी समटाइम्स माइंड में आता है कि छोड़ो आर्टिस्ट नहीं, कुछ और करते हैं। नहीं, कभी नहीं आया? मतलब I want to do other things also, like I want to do something related to fashion, like wearable art, like hoodies and t-shirts with my artwork on it, but that also involves my बट वो art. भी हाँ एक आर्ट का ही सेगमेंट Yeah. हुआ, बट स्टार्टिंग से डिसाइडेड थे कि आर्टिस्ट ही और बने कुछ हैं। नहीं। हाँ, मैंने Great. MBA करा था ट्राई, अच्छा, सोचा था उसके बाद कि सो वो किस लिए, जस्ट फॉर द डिग्री या एक I नॉलेज? thought इसके बाद फैमिली बिजनेस ही कर लेते हैं, क्योंकि Okay. आर्ट में इतना स्कोप नहीं नहीं है, क्या करना है। और फिर इट्स ऑलवेज इजी ना कि अगर तुम्हें कुछ सेटअप बना बनाया मिल जाए, एनीथिंग यू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच इज मोर डिफिकल्ट। तो पापा दादा के टाइम से कुछ चल रहा है, तो उसमें मैं बस जाके ऐड वैल्यू ही कर सकती हूँ, क्योंकि ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड चीजें हैं, ऊपर से कोई सिखाने के लिए भी है। आर्ट फॉर मी वाज लाइक किसी को नहीं पता उसके बारे में, वो डिफरेंट है, और डिफिकल्ट है। मेरे फ्रेंड्स भी आर्टिस्ट नहीं है, कोई भी, तो मतलब इट वाज लाइक अकेले पहुंच गए हो, कुछ नहीं सो ये पता। बचपन से कैसे थॉट था आर्टिस्ट बनना है? कुछ घर में कुछ आर्ट रिलेटेड चीजें थी, या कोई क्लासेस करी थी, या क्या था? मतलब 4th क्लास से मेरे को मेरी मम्मी हर संडे एक आर्ट क्लास दिलवाती थी। अच्छा, एंड वो सर से अभी भी मैं he's Contact still में with me, yeah, I still learn from him, his name is Naveen sir, I still learn from him, and like I call him to my studio कि sir नहीं हो रहा, ये भी अच्छा। help कर दो, ये कर दो वो, and he's there for me. Now I want to go into embroidery, मैं कारीगर्स ढूंढ रही हूँ कि मैं आर्ट वर्क को एम्ब्रॉयडरी में कैसे। ओके, Then I also came across these people who do carpets, मिर्जापुर वगैरह में हाँ, हाँ।
कारपेट बनते हैं, Carpet तो बनते हैं। आजकल आर्ट वर्क को भी कारपेट्स में कर सकते हो ट्रांसफॉर्म। Okay. There are many ways to use art. There are many things that you can do. आर्टिस्ट जैसे अगर होता है यूजुअली लोग बचपन में, आप तो बचपन का डिसीजन लेके बन गए आर्टिस्ट, बट हर किसी के साथ ऐसा नहीं होता। मे बी फैमिली का भी काफी रहता है कि आर्टिस्ट तो क्यों बनोगे, कुछ ये और लड़ाई देखो। है। आप पेरेंट्स कम फ्रॉम अ डिफरेंट जनरेशन। हाँ, वही मैं पूछना चाहता हूँ कि आपके साथ कैसा था, पेरेंट्स का क्या फीडबैक था व्हेन यू सेड कि आर्टिस्ट बनना है? माय And- मदर वाज माय बैकबोन। ठीक है, हाँ, यू टोल्ड कि वो आर्ट क्लास में लेके जाती थी ना। घर पे आते थे सर। ओके। उस टाइम पे 1000 रुपए घंटा देना बहुत होता था। मेरे वो भी पापा आर्ट के क्लास तो के लिए। मेरे पापा के दिमाग के ऊपर से जाता था, 1000 रुपए दूंगा मैं 1 घंटे के ड्राइंग पेंटिंग के, ये क्या करा रही है तू इसको। लाइक माय मॉम वाज देयर एंड शी सॉ कि आई लाइक टू ड्रॉ, इट मेक्स मी हैप्पी। एकेडमिक्स में मैं रो पिट के मतलब मार्क्स अच्छे ले आती थी क्योंकि मम्मी ने सारी दुनिया भर की ट्यूशन लगाई हुई थी मुझे। शी वांटेड मी टू डू एवरीथिंग एंड इट वाज हर पुश and it was her thing that actually made me an artist, and she's the backbone of all this. Okay. Father's always been like the pillar and the financial support and everything, but like it was all because of my mother. She put it in me and she forced me, literally forced me. मैं संडे मम्मी नहीं उठना, और वो टिपिकल चीजें सीखनी पड़ती है तुम्हें कि दशहरा बनाओ, रावण जल रहा है, हनुमान जी उड़ते हुए आ रहे हैं वो आग लगाने के लिए, फिर वहां बच्चे और भीड़ है, फिर हर फेस्टिवल का वो बनाओ, होली, फिर वो एनाटॉमी सीखो, पहले एक सर्कल बनाओ, फिर फेस का 8 टाइम्स ऐसे करके बॉडी होनी चाहिए, फिर यहाँ से वो ऐसे ऐसे करके वो पूरा सिखाते हैं ना, तो मैथ्स टाइप और बड़ा ऐसे साइंटिफिक होता है, बट यू नीड टू लर्न कि क्या प्रोपोर्शंस होते हैं बॉडी के, आईज कैसे पेंट करना है। तो जैसे एक स्कल्पचर होता है वो गीली मिट्टी से बनता है, तो जब तक मिट्टी गीली होती है ना तुम उसको कैसे भी मोल्ड कर सकते हो एंड यू कैन डू चेंजेस टू इट, बट वंस इट्स मेड इनटू फाइबर ग्लास यू कैन नॉट चेंज इट, यू हैव टू मेक अ न्यू स्कल्पचर। सो आई फील व्हेन यू आर अ बेबी, यू आर अ चाइल्ड, यू आर इन स्कूल, you can mold yourself, you can try and do things that you like, and that time what you learn वो तुम इस एज में जाके नहीं सीख पाओगे। इट्स डिफिकल्ट टू लर्न। जैसे जैसे तुम बढ़ते हो तुम रिजिड हो जाते हो क्योंकि तुम्हारे रूल्स खुद के अपने वो होते हैं, उस टाइम पे तुम कर लेते हो। हाँ, वो मेंटली आप थोड़े से अडेप्टेबल होते हो जितनी यंग एज पे होते हो। हाँ। सो इट वाज ग्रेट टू हैव यू पावनी। थैंक यू फॉर हैविंग मी। काफी अच्छा लगा आपसे आर्ट के बारे में बात करके। अब मैं बहुत मोटिवेटेड हूँ आपके स्टूडियो पे आने के लिए एंड विल स्टार्ट कलेक्टिंग आर्ट पीसेस नाउ। जरूर। थैंक यू फॉर टेकिंग आउट टाइम। थैंक यू।